हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने वजन बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम लोग इस वीडियो में योग अभ्यास करेंगे, जिससे आपका वजन जो है वो बढ़ने लगेगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो दुबले पतले हैं, हमें भला योग अभ्यास करने की क्या जरूरत है, योग अभ्यास करेंगे तो हम और भी पतले हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको काफी सारे योग अभ्यास सिखाऊंगी, जिसका अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। योग विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। ये हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे पूर्वज ने हमें विरासत में दिया हुआ है। इसका अभ्यास तो हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। आपने पहले के समय में जो राजा महाराजा थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको आपने देखा होगा कि वो नियमित रूप से योग अभ्यास करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो नियमित रूप से साधना किया करते थे। हम ये सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन केवल हम योग अभ्यास तो कर ही सकते हैं। उनकी तरह हम इतने संयम से नहीं जी पाएंगे, लेकिन योग अभ्यास और खान पान पर तो हम विशेष ध्यान दे ही सकते हैं। तो आपने नियमित रूप से अभ्यास तो करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि हम दुबले पतले हैं तो हम योग अभ्यास नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि हम तो दुबले पतले हैं, हमें तो वजन बढ़ाना है, तो फिर हम कसरत करके या फिर योग अभ्यास करके हम क्या वजन बढ़ा लेंगे? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। तो जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे, कसरत करेंगे, तो आपको अच्छे से भूख लगेगी। अच्छे से भूख लगेगी तो आप खाना भी अच्छी तरीके से खा पाएंगे। इससे आपके शरीर में सभी विटामिन, प्रोटीन आपको मिलते रहेंगे। इस वजह से आपका शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा। चले, तो अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। योग अभ्यास के पूर्व आपने सूक्ष्म व्यायाम करना है, योगिक जॉगिंग का भी अभ्यास करना है और सूर्य नमस्कार भी करना है। आपको योगिक जॉगिंग का वीडियो और सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो इसी वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम योग अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन करने से पूर्व हम दंडासन में बैठेंगे। हमारा पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छा कर देता है। जो आप खाते हो वो आपके शरीर को लगता है, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी खाते हैं लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं है, या फिर उनका पेट खराब रहता है। तो उनके लिए वज्रासन एक रामबाण आसन है। अगर आप खाना खाने के बाद नियमित रूप से 5 मिनट या फिर 2 या 3 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो आपको विशेष लाभ होगी। तो चलिए अब हम वज्रासन की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे हम दंडासन में आ जाएंगे। 3 बार लंबे गहरे श्वास भरेंगे। मन आपका पूरा शांत। बहुत से विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उसको धीरे से बाहर निकाल दें और अपना समग्र ध्यान जो है वो आप अपने शरीर पर लेकर आए। एक क्षण को महसूस करें। फिर आपने क्या करना है, अपने एक पैर को उठाकर अंगूठे से पकड़ना है और ऐसे पीछे मोड़ना है, इस प्रकार से। फिर दूसरा पैर भी इसी प्रकार से मोड़ेंगे। मान लीजिए कि आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप कुशन भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप कुशन रख सकते हैं। तो ऐसे आपने बैठना है और अभ्यास करना है। ऐसे आप वज्रासन में बैठेंगे और आप लंबी गहरी सांसें भरेंगे। सांस लेनी है आपको और सांस को छोड़ देना है। सांस को लेना है और सांस को छोड़ देना है। निरंतर सांस लेते रहिए। सांस को लेनी है और सांस को छोड़ देना है। अपनी सांसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है।
जब आप सांस लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर जा रहा है और फिर धीरे से सांस बाहर आ रही है। ऐसे आपने महसूस करना है कि कैसी सांस आप अंदर ले रहे हो, बहुत फास्ट ले रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा धीरे से सांस को ले रहे हो। आपने अभ्यास करते रहना है और ये महसूस भी करना है। ऐसे आप 2 मिनट तक अभ्यास करें और फिर वापस आ जाएं। धीरे से आपने वापस आ जाना है दंडासन में। हमारा दूसरा आसन है सुप्त वज्रासन, यानी कि अभी हमने वज्रासन का अभ्यास किया था, इसी प्रकार से हमें वज्रासन में फिर से आना है और फिर पीछे ऐसे लेटना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से बाहर निकालना है और यहाँ पर बैठ जाना है नीचे। ऐसे आप बैठ जाएं और फिर क्या करना है, धीरे से अपने हाथों की सहायता से नीचे जाना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपने अपनी सांसों की गति को सामान्य रखना है और आपके दोनों पैरों के घुटने एक दूसरे के साथ होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए। सांसों पर आप ध्यान केंद्रित करें और आपसे जितना हो सके उतना आपने आसन में टिके रहना है। शुरुआत में ये आपको कठिन लगेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके पाचन तंत्र को ये आसन मजबूत करता है। और फिर धीरे से वापस आ जाए। हमारा तीसरा आसन है पवन मुक्त आसन। ये आसन आपके पेट को बहुत ही अच्छा कर देता है। अगर आप कुछ भी खाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे गैस है, एसिडिटी है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान इस आसन से हो जाता है। जिसका पेट स्वस्थ होता है उसका जीवन बहुत ही अच्छा गुजरता है। जीवन में कभी भी वो लोग परेशान नहीं होते हैं और सभी तरह से वो स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए अब हम पवन मुक्तासन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे धीरे से लेट जाना है इस प्रकार से। फिर आपने अपने दोनों पैरों को साथ में उठाना है और अपनी छाती के पास लेकर आना है। हाथ को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, इस प्रकार से हाथों को आपने इंटरलॉक कर लेना है और अपनी चिन जो है उसको आपने अपने दोनों घुटनों के पास लेकर आना है इस प्रकार से। बने रहे आसन में, श्वास की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। आंखों को बंद कीजिए ताकि आप अपने शरीर को महसूस कर पाए। फिर आराम से वापस आ जाए। शवासन में आप विश्राम करें। हमारा चौथा आसन है हलासन। हलासन करने के लिए हम सबसे पहले
लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। फिर धीरे से पैर को पीछे लेके जाएंगे। बने रहे आसन में। हाथ आपके ऐसे आप सीधे भी रख सकते हैं या फिर आप इंटरलॉक करके भी रख सकते हैं इस प्रकार से। फिर आप वापस आ जाए। मान लीजिए कि आप पैर को पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अर्ध हलासन का अभ्यास करना है इस प्रकार से। तो ऐसे आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आपने अपने पैरों को सीधा रखना है इस प्रकार से और आसन में बने रहना है। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है, फायदा तभी आपको मिल सकता है। सांसों की गति आपकी नॉर्मल रहेगी इस आसन में। ऐसे आपने 1 मिनट या 30 सेकंड तक शुरुआत में अभ्यास करना है। शुरुआत में तो मान लीजिए कि आप 10 सेकंड ही अभ्यास कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपनी समय की अवधि को बढ़ा सकते हैं। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक अभ्यास नियमित रूप से करना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा और आगे जा सकते हैं तो फिर जाइए, लेकिन आपको फ़ायदे उठाने हो तो आप 30 सेकंड तो अभ्यास हर रोज़ करें। हमारा आखिरी आसन है लोलासन। लोलासन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती है। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे यही शिकायत लेकर आते हैं कि मैम, हमें भूख ही नहीं लग रही है। तो हमारा वजन कैसे बढ़ेगा? वजन बढ़ाने के लिए भूख तो लगनी चाहिए ना। तो नियमित रूप से अगर आप लोलासन का अभ्यास करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से भूख लगेगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीखें। ऑनलाइन योग अभ्यास मैं सिखा रही हूँ, तो आपने ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ से संपर्क सामने से करूँगी और मैं आपको सारी डिटेल वहाँ पर ही दूँगी। यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगी और आप मुझसे योग अभ्यास सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोलासन की ओर बढ़ते हैं। लोलासन करने के लिए सबसे पहले तो आपने पद्मासन में आना है। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सुखासन में भी लोलासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पद्मासन की ओर बढ़ते हैं। तो पद्मासन तो आप सभी लोगों को आता ही है, तो ऐसे हमने पद्मासन लगा लिया। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को उठाना है। आप अपनी हाथों की ताकत को लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझ में तो बहुत ज़्यादा ताकत है या फिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप अपने शरीर को उठा पा रहे हैं तो आप ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है या फिर आप फिट है। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन जब तक आप खुद का वजन नहीं उठा पाते, अपने हाथों से अगर आप खुद का वजन नहीं उठा पाते तो आप फिट नहीं है। तो नियमित रूप से आप लोलासन का अभ्यास तो जरूर करें। आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास में रखना है इस प्रकार से और अपने शरीर को ऊपर उठाना है इस प्रकार से और किसी एक बिंदु पर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है और यहाँ पे आपने स्थिर रहना है।
फिर धीरे से आराम से आपने नीचे आ जाना है। तो ऐसे आप नियमित रूप से अभ्यास करें। शुरुआत में आप 10 सेकंड तक अभ्यास कर सकते हैं, फिर आप अपने अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं। 30 सेकंड तक आप अभ्यास कर सकते हैं। सारे आसनों का अभ्यास आपने 30-30 सेकंड तक करना है। फिर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाए तो आप 1 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अभ्यास किया, आज आपने वीडियो देखा और एक दिन आपने अभ्यास किया और फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदे आपको एक दिन में नहीं दिखाई देते हैं। आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार अभ्यास करना है और अपने खान-पान पर भी आपने विशेष ध्यान रखना है कि वज़न बढ़ाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का पिज़्ज़ा सब कुछ खा रहे हो, बाहर का फ़ास्ट फूड खा रहे हो, बाहर का कुछ भी खा रहे हो, आपने ऐसा नहीं करना है। घर का सात्विक भोजन ही लेना है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपने वज़न बढ़ाने के लिए कौन-सा आहार लेना है। अगर आप नियमित रूप से अपने आहार का ध्यान रख रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको 15 दिन में ही रिज़ल्ट तुरंत दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।